परिवर्तन ही परिवर्तन है और खेला होगा ये डायलॉग नहीं। ये 2 मई को इससे बंगाल के अंदर एक ही बात बोल रही है कि 2 मई दीदी स्टेट ऑफ गई। ये 7 तारीख को विकेट का मैदान में पूरा खेला हो चुका है। अब तो सिर्फ आदमी को देखना है रिजल्ट। जितने देश में खतरनाक इंसान है उन सबको एक अच्छा इंसान मिल गया मोदी जी, उनसे इनको डर हो गया। अब इनको तो हटाना पड़ेगा ही। एक छोटा सा टापू को, मटिया बुरुज को मिनी पाकिस्तान कहा गया है। अपने विधानसभा अपने बूथ को हारी, जिस बूथ में वो मित्रा इंस्टीट्यूशन में वो इलेक्शन करती है, वोट देती है, वो सीट हारी है। वो जिसमें अपना वोट डालते हैं उसमें डालती है, वो खुद हारी है। उनका एनालिसिस बोलता है कि मैं भवानीपुर इस बार हार रहा हूँ। बोलना चाहते हैं कि वो सब एक्टर एक्ट्रेस को ले रही है, लेकिन सबसे बड़ी एक्ट्रेस तो वही है। बंगाल की सबसे बड़ी एक्ट्रेस का नाम है ममता बनर्जी। बंगाल में जब उनके शिक्षक, डॉक्टर, उनसे कोई भी संतुष्ट नहीं है, वो किसानों की क्या हेल्प करेगी? मैं तो बोलता हूँ कि ये ममता बनर्जी स्टिकर दीदी हो गई है। बंगाल का आदमी सब मन बना लिया, ये सरकार नहीं चाहिए, हर हाल में नहीं चाहिए। ममता बनर्जी को हटाइए और नया सरकार लाइए। अगर आप कृषक दर्दी है तो उलेन रॉय को क्यों गोली करके मार दिया? इनको पहले जानना चाहिए कि बहरा तो किसको बोलता है। सबसे बड़ी बात थी जो तृणमूल की ममता बनर्जी हो या उनकी मदन मित्रा हो या बॉबी हकीम हो, जो लोग बोलते हैं बहिरागत हो, मैं इन लोग से पूछना चाहता हूँ कि बंगाल जो है ये भारत के बाहर है क्या? पहली बात तो बंगाल तो भारत के अंदर है। तो यशवंत सिन्हा भी बहिरागत है, ये खुद बहिरागत हो। मैं आपको बताता हूँ कि ममता बनर्जी की ये विधायक सीट है। ममता बनर्जी लास्ट 2019 इलेक्शन में 496 वोट से अपने वार्ड को हारी है, अपने विधानसभा अपने बूथ को हारी, जिस बूथ में वो मित्रा इंस्टीट्यूशन में वो इलेक्शन करती है, वोट देती है, वो सीट हारी है। वो जिसमें अपना वोट डालते हैं उसमें डालती है, वो खुद हारी है। उनका एनालिसिस बोलता है कि मैं भवानीपुर इस बार हार रहा हूँ, तो वो चलेगी नंदीग्राम। मैं बताता हूँ कि वो नंदीग्राम में बहिरागत है कि नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या वो नंदीग्राम की वोटर है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। और हमारे कोई भी उनके विपक्ष में किसी भी दल के, मैं शुभेंदु अधिकारी जी के, मैं आज भी मीडिया में दिखाएगा, सभी भाई लोग देखेंगे कि वो नंदीग्राम की वोटर है, वो नंदीग्राम के वोटर है। तो वहाँ पे नंदीग्राम में जो मैं बंगाल की नहीं पूरे भारत की सबसे हॉट सीट अभी माना जा रही है, भवानीपुर था, उसके बाद हुआ नंदीग्राम, अभी नंदीग्राम में। तो नंदीग्राम में बहिरागत एक कैंडिडेट है तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी। राजनीतिक जो जानते हैं उन लोग से पूछ लीजिएगा कि ममता बनर्जी जो सरकार में आई है, उनका परिचय आया 1975 में। वो जयप्रकाश नारायण जी जो बंगाल में आए थे, उनके कार के ऊपर में वो बैठ के डांस की थी। ममता बनर्जी को तब कोई नहीं पहचानते था, ठीक। फिर आप देखे होंगे हाजरा मोड़ में वो खुद पुलिस वालों से मार खाई है, पीजी हॉस्पिटल में चली गई। तो ये बोलना चाहते हैं कि वो सब एक्टर एक्ट्रेस को ले रही है, लेकिन सबसे बड़ी एक्ट्रेस तो वही है। बंगाल की सबसे बड़ी एक्ट्रेस का नाम है ममता बनर्जी। आप विकास भवन सॉल्ट लेक चले जाइए, वहाँ पे शिक्षक लोग बैठे हुए, दिन पर दिन अनशन करके बैठे हुए। ममता बनर्जी है, उनकी पार्टी की किसी भी वरिष्ठ नेता को आप देखे हैं कि वहाँ पे जाके उनके अनशन में समर्थन करते हैं या कोई आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ में। आपको पता होना चाहिए कि ममता बनर्जी 15 दिन पहले ममता बनर्जी के घर जो हरीश चटर्जी 30B हरीश चटर्जी स्ट्रीट में, उनके घर के पीछे में गंगा है। उस गंगा में शिक्षक लोग, पार्श्व शिक्षक लोग, वो गंगा में तैर करके विरोध किए हैं उन लोग को। तो बंगाल की राजनीति, बंगाल में जब उनके शिक्षक, डॉक्टर, उनसे कोई भी संतुष्ट नहीं है, वो किसानों की क्या हेल्प करेगी? हमारे प्रधानमंत्री जी अपने किसान निधि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपया करके दे रहे। हमारे स्वराष्ट्र मंत्री ने एक बयान पे कहा था कि आप हमें लिस्ट बनाकर दो, मैं 24 घंटे के अंदर में उन किसानों के अंदर अकाउंट में पैसा डालूंगा। लेकिन आप देख लिए किसी भी योजना को, आप स्वच्छ भारत अभियान को निर्मल बांग्ला बना देते हैं, आप आयुष्मान भारत को बना देते हैं स्वास्थ्य साथी, आप किसी भी योजना में वो स्टिकर लगा देती है। मैं तो बोलता हूँ कि ये ममता बनर्जी स्टिकर दीदी हो गई है। उनको क्या लग रहा है भैया, क्या माहौल? अभी तो माहौल तो हो रहा है क्योंकि बीजेपी का पूरा माहौल बन चुका है। और अभी जो बोल रहे थे कि किसान आंदोलन का राकेश टिकैत, मेन बात तो बंगाल में उसको कोई पहचानता ही नहीं है राकेश टिकैत है कौन। वो जब दिखा रहा है यहाँ पे, जब आया हुआ धर्मतल्ला में, सब आदमी दिखा रहा है कि राकेश टिकैत, आधा आदमी को पता नहीं चल रहा कि राकेश टिकैत है कौन। उनको किसान को लेके कुछ नहीं करना है, उनको खुद कांग्रेस का एक नेता बनना है और वो कांग्रेस को खुद का चेहरा बनाने के लिए सब जगह घूम रहे हैं और उनको किसानों से कहीं लगाव नहीं है। आप देखिए जहाँ भी किसान का हो रहा है, कौन सा ऐसा किसान है जो झंडा को उखाड़ के वहाँ पे चढ़ के, आपका जो लाल किला हम लोग का है, सब मानता है, वहाँ पे जाके प्रधानमंत्री झंडा फहराते, उस झंडा को हटा के वहाँ पे खालिस्तानी का झंडा लगा रहे हैं। वो किसान हो सकते हैं? वो ट्रैक्टर चढ़ा दे रहे, जहाँ मन वहाँ उठा दे रहे, वो किसान है?
किसान लोग जो होते हैं वो खेत में नजर आते हैं, ना कि वो रास्ता में आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। कृषक के बारे में और आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को, जो राजनीति है बहुत हाई लेवल पर चल रही है, कहीं से किसान आ रहे हैं तो बंगाल में आके राजनीति कर रहे हैं, और यहाँ के लोग हैं जो बाहर से कोई आता है तो कहते हैं कि ये बाहरी लोग हैं। नहीं, पहली बात है ये जो बाहर की जो आ रहा है बहिरागत जो बोल रहा है, पहले तो ये हम उससे वो लोग को पूछना चाहता हूँ, ये जो जसवंत सिन्हा है ये है कौन? ये भी तो बहिरागत है ना। वो जो लोग ये लोग जो बोल रहा है तो वो लोग किस लिए उसको मैंने बहिरागत हिसाब से, तो हम लोग उसको मैंने किस नाम पे पूछे? तो यही बात। तो इसमें देखिए बंगाल का आदमी सब मन बना लिया, ये सरकार नहीं चाहिए, हर हाल में नहीं चाहिए। आपको जो भी बंगाल में हर कोना कोना में जाइए आप देख सकते हैं, एक ही बात बोलेगा, जो ये ममता बनर्जी को हटाइए और नया सरकार लाइए, वो भाजपा सरकार। तो क्या लग रहा है नई सरकार से में जो उम्मीदें देखने को मिल रही हैं वो पूरी होंगी जनता की? उम्मीद 100% हम सबको दिखाई दे रहा है। जो ममता बनर्जी के ये हर रोज का नाटक है, इससे पहले हम लोग बहुत बार देख चुका है, तो ये नया नया नाटक ये चालू कर रहा है, ये इधर का आदमी कोई सुनने वाला नहीं है। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जो राजनीति देखने को मिल रही है, अब की बार बंगाल के चुनाव में क्या देख रहेगा? हम तो 200 पारी देख रहा है, 20 से देख रहा है। इतना काम किया है मोदी जी ने, सेंट्रल से बोले राज्य तक 18 MP मिला, ऐसा आदमी बुड़बक नहीं है, दे दिया। तो वो नारा जो 19 में देखने को मिला था, 19 में हाफ, 21 में साफ, 21 में 220 तो हम अभी से देख रहा है, मिलेगा ही, 100% श्योर है एकदम। क्या करते हैं आप? हम तो एक तो प्राइवेट फर्म में जॉब करते हैं। अच्छा, तनख्वाह वनख्वाह सही टाइम पे आती है? थोड़ा तो दिक्कत चलेगा ही, हम लोग और भाजपा कर रहा है और तो प्रॉब्लम आ जाएगा ना। अपना स्वास्थ्य मंत्री बंगाल की वो खुद है, पुलिस मंत्री वो खुद है, स्वराष्ट्र मंत्री वो खुद है, मुख्यमंत्री खुद है, वो जेट प्लस सिक्योरिटी पाती है। तो आदमी उनको कहाँ से, जब हम लोग जाते हैं इनके घर के पास से, तो 100 से 150 पुलिस जब वो नहीं रहती है, जब वो घर पे नहीं रहती, 100-150 पुलिस उनके घर की रखवाली करती है, और जब वो रहते हैं तो कितने पुलिस होंगे, और जब वो जगह में आयो मूवमेंट कर रही है तब तो और ज़्यादा पुलिस होगी। तो उस तरह से किस तरह से उनके ऊपर में हमला किया जा सकता है? ये पूरा क्या कहना चाहते हैं? 160 भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता को ये सरकार मार चुकी है। हम सपोर्ट कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, पर किसी की जान नहीं ले सकते। ये इतना कृषक दर्दी है। तो आपने देखा उत्तर बंगों में जब भाजपा की रैली हो रहा था, तो प्रशासन के अंदर से कोई, या प्रशासन हो या कोई तृणमूल की कार्यकर्ता हो, वो इन्वेस्टिगेशन की बात है, उलेन रॉय को मार दिया। वो क्या था? ये जो कार्यकर्ता था ये भी एक कृषक था, और ये ममता की सरकार बोल रहे हैं हम कृषक दर्दी है। अगर आप कृषक दर्दी है तो उलेन रॉय को क्यों गोली करके मार दिया? ये 160 जो आदमी को मार दिया, इनमें से बहुत सारा कृषक था, गांव का कृषक था, हाल खेती करके कमाता था, उनको भी ये सरकार मार दिया। तो ये कैसे कृषक दर्दी हुआ? दीदी ने कहा बंगाल में कि मैं आमी बंगाल के बांग्ला में चाय। तो दीदी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये आपका ढोपे चोप जेटा आछे कि बांगाल के बांग्ला में चाय, ताहले अपनी भाई को कहने बोलें कि बाहर थिंगे मैटा नहीं आए, बाहर थिंगे मैं नहीं आए। उनका घर में जो लड़की आई हुई है शादी करके, उनके भाईपो वो बाहर की है। तो दीदी आप क्यों बोल रही बार बार कि बांग्ला के बांग्ला में चाय? मेरा यही दो सवाल खत्म, यही कहना है कि सिर्फ बंगाल में मोदी ही चाहिए, और एक कार्यकर्ता ये जितने हैं सब मोदी मय में हो चुके हैं। हाँ, कुमार निमेश। क्या लग रहा है अब की बार माहौल कैसा लगेगा? अभी तो मन बना लिया है सब आदमी ने, अब तो चेंज होके ही रहेगा, परिवर्तन होके रहेगा, सोनार बांग्ला बन के रहेगा। अब तो कोई रोक नहीं सकेगा, चाहे टिकट आ जाए या कोई यादव आ जाए या किसान के बहुत बड़े सोकोल नेता आ जाए, कहीं से भी आ जाए, चाहे लाल किले से चढ़ के भी बोले या खालिस्तानी भी आ जाए। अब लोग परिवर्तन बना लिए, मन बना लिया, परिवर्तन होके रहेगा, और मन बना लिया कि सोनार बांग्ला होके रहेगा। मोदी जी के हाथ से बंगाल, एक नया चेहरा, और सबको नौकरी, एक शिल्पो, सब कुछ होगा। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके की राजनीति हमको देखने को मिल रही है बंगाल के अंदर, किसान नेता आते हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं करना, और ये वही किसान नेता हैं कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं, और एयरपोर्ट कलकत्ता पे जैसे ही लैंड होता है तो जाकर के टीएमसी की गोद में बैठ जाते हैं। आप कौन से नेता किसान को देखें एसी में रहते हुए? आप कौन से किसान को देखें फ्लाइट चढ़ते हुए? आगे आप ये बताइए, आप कौन से नेता को देखें एक आंदोलन में बैठे घर में, मतलब वहाँ टेंट में एसी लगा है और वो एसी से निकल के बोल रहे हैं, एक गार्ड मर्सिडीज कार में चढ़ रहे हैं, फिर अंदर चढ़, ये क्या किसान हो सकते हैं? ना, मेरा देश के किसान तो ऐसा नहीं है। मेरा देश के किसान है
हम सबको रोजी रोटी वहाँ से जाता है, वो किसान हम सबको देखभाल करते, खाना आता है, उनको मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन ये हम सबके किसान हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। हमारे किसान मोदी जी के साथ है, वो किसान सबको देखते हैं, किसान सबके और बहुत सारे प्रकल्प लाए हैं, उससे मदद मिली है, किसान सबको क्रेडिट कार्ड तक दिया गया। लेकिन ये हमारे किसान हो नहीं सकते जो अपने रोटी सेकने के लिए आए हैं यहाँ पर। पहले तो मैं इन लोगों के नेता के ऊपर मैं हंसना चाहता हूँ, जिस तरह के अपने आप को ये मजाक का पात्र बना लिए हैं। कांग्रेस के एक नेता ने बोला था बहुत पहले कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ और जनता तक पहुँचते पहुँचते 1 रुपया एक चमन्नी हो जाती है। तो वही चीज़ को मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। आज मोदी जी 6,000 रुपये भेज रहे हैं, 6,000 पूरा आ रहा है, लेकिन ये बंगाल के और जिस तरह का और भी अन्य राज्य में जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं सिर्फ खाने के लिए बैठे हुए हैं कि 6,000 रुपया मेरे को दे दो। तो ऐसा यहाँ नहीं चलेगा। इस बंगाल की जनता ने मन बना लिया है, इसके आगे मेरे भाई ये भाई लोग सभी बोल चुके हैं और इस तरह का पूरा युवा जोश बना के रखा हुआ है कि परिवर्तन ही परिवर्तन ही परिवर्तन है और खेला होगा ये डायलॉग नहीं। ये 2 मई को इससे बंगाल के जनता एक ही बात बोल रही है कि 2 मई दीदी स्टेट ऑफ गई। क्या लग रहा है कि खेला होवे, मोदी जी आकर के खेल बिगाड़ देवे? तो पूरा खेल बिगड़ चुका है। तो ये 7 तारीख को तो खेला हुआ, ये 7 तारीख को विकेट का मैदान में पूरा खेला हो चुका है। अब तो सिर्फ आदमी को देखना है रिजल्ट कि रिजल्ट क्या आ रहा है। अरे वो जो रोज एक एक दिन जा रहा है ना, उसका एक एक प्लेयर टीम बदल रहा है, तो वो अकेले ही गोलकीपर रह जाएगा और 11-22 प्लेयर उसको गोल मारेगा, तो वो अकेला गोलकीपर 22 गोल से वो हारेगा। ठीक है, किसानों की जो बात कहा ना अभी कि किसानों को जो पैसे भेजे जाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, तो आपको पता होना चाहिए हमारे राज्य में 72,000 किसान हैं। हमारे मोदी जी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री बहुत महीनों से, बहुत सालों से, 2 साल पहले से बोले, 2014 से बोले जा रहे हैं कि आप मुझे लिस्ट भेजिए, मैं आपको पैसा भेजता हूँ। तो हमारे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि आप पैसे मेरे अकाउंट में भेज दीजिए, और हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि पैसा किसानों के अकाउंट में जाएगा। आप बताइए, तो एक देश के नागरिक होने के नाते क्यों मैं आपको पैसा दूंगा? मणिशंकर पाकिस्तान में जाते हैं, कहते हैं मोदी को हटा दो। अब राकेश टिकैत बंगाल में आते हैं, मोदी को मत आने दो, पाकिस्तान से खतरनाक है मोदी, इनके किसान नेता कहते हैं। जितने देश में खतरनाक इंसान है, उन सबको एक अच्छा इंसान मिल गया मोदी जी, उनसे इनको डर हो गया। अब इनको तो हटाना पड़ेगा ही। ये तो बहुतों का पेट बंद कर दिया है। ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि हमारे देश से मुसलमानों को भगा दो। आपने भी नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना, आप भी मीडिया वाले हो, आप कभी एक भी मुझे बाइट दिखा दो प्रधानमंत्री जी जहाँ बोला हमारे देश से मुसलमानों को भगा दो। इन्होंने, विरोधियों ने, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, जितनी सारी पार्टियां हैं, इन सब ने मिलकर सिर्फ देश के जनता को गलत समझाया और मोदी के विरोध खड़ा किया कि हमारे देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। देश की जनता को सब नज़र आ रही है हमारे देश के लिए कौन काम कर रहा है और कौन देश को तोड़ने की काम कर रहा है और कौन देश को जोड़ने की काम कर रहा है। देश की जनता सही समय में सही जवाब देगी। इस पश्चिम बंगाल में आपने कहा कि पाकिस्तान से आए नेता लोग इस तरह का काम कर रहे, प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। इस पश्चिम बंगाल में इस दीदी के नेता ने एक छोटा सा टापू को, मटिया बुरुज को मिनी पाकिस्तान कहा गया है। आज मुझे बोलना पड़ता है कि मैं पाकिस्तान से आ रहा हूँ, मैं बहिरागत हूँ, आमी बहिरागत आची, जहाँ मैं जा रहा हूँ मुझे एक परिचय देना पड़ रहा है कि हिंदू है, ये बहिरागत। मगर ये हिंदू और बंगाली का लोभी इस बंगाल में नहीं चलेगा और बहिरागत यहाँ पर नहीं है और ये कार्ड टर्म नहीं चलने वाला।